धार्मिक कार्यकर्तागण, देखो हम चौकों मैं 25 साल से तो वानप्रस्थी हूं और 1 मार्च को मेरी संन्यास दीक्षा जी सारण के परिवार में दोनों भाइयों के यहाँ ये सुंदर वातावरण चल रहा है। सत्संग भी है, रक्तदान भी है और आपके सामने अच्छी बातों का आह्वान है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, भाई ने रक्तदान किया है लेकिन एक और भी दान आप कर सकते हैं। नेत्रदान तो होता ही है पर देह दान होता है, देह दान। मुझे आज चर्चा नहीं करनी चाहिए लेकिन प्रसंग आ गया तो बताती हूँ। सन 2005 में मेरे बड़े भाई मुख्याध्यापक थे, जहां मेरा जन्म हुआ जिस गांव में, वो मुख्याध्यापक थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने पहले देहदान किया। देहदान पीजीआई रोहतक को उनकी देह पहुंचाई गई और वहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, बॉडीज के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं और उसमें किडनी भी काम आ सकती है, आपका लीवर भी काम आ सकता है, पेनक्रियास भी काम आ सकते हैं। अर्थात समग्र मानवता का ये सबसे बड़ा हवन का काम आप कर सकते हैं और इसमें कोई अड़चन नहीं आती है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। भाइयों बहनों, मरने के बाद तो अपन राख में बदलना है, राख में तब्दील होना है। तो राख में बदलने से पहले अपनी आंखें दान में देनी चाहिए। ये रक्त देना तो समझ लो शुरुआत है, लेकिन सर्वेषामेव दानानाम सर्वेषामेव दानानाम देहदानम विशिष्यते। बहुत सुंदर फार्म भरा आपने, वेरी गुड। क्योंकि कई बार हम फार्म नहीं भरते तो अपने परिवार के लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। अजी मैं तो कोई नहीं करा जी, काटा फांसी होगी, पता नहीं के काट डोगा, काट ढेंगे क्या अदरक काट ढेंगे, कुछ बचता ही नहीं है भाई, वो क्या काट लेंगे। पर पता नहीं लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक। एक जगह रक्तदान शिविर चल रहा था। आज तो मैंने रक्तदान नहीं किया क्योंकि 1 महीने पहले मेरे पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार गई थी प्रवचन करने, वहां नेवी के कैंप में मैंने रक्तदान कर दिया, इसलिए आज नहीं कर सकती थी मैं। गैप होना चाहिए, कम से कम 2 महीने का गैप तो हो, 3 महीने का गैप तो रखना चाहिए। लेकिन रक्तदान करने के लिए एक बार मैं एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, बराबर में एक बहन जी बेहोश हो गई, वैसे खाम खाई, अभी खून लिया भी नहीं, डॉक्टर आए भी नहीं, सुनता ही बेहोश। मैंने कहा इसको जगाओ भाई, पानी के छींटे छाटे मारो। मगर जी क्या हाल है? मुर्जी में तो हाल पता ही कोई क्या हाल है, क्या मेरे कितनों के खड्डे हो गो। मगर जीजी अभी तेरे कुछ सुई कुछ टच भी नहीं हुआ है। इसको क्या कहते हैं? डरपोक। दिल बनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्दी लाइफ। बहनों आप ही रक्त दे सकती हो, जो बहादुर मजबूत हो खून दे के आओ और फिर मेरा प्रवचन सुनो। ये घूंघटा काट के बंबई की पार्सल बन के बैठी हुई हो, ये फायदा था रो। इंदिरा गांधी घूंघट काट लेती, देश पर राज कर लेती, घूंघट झांसी वाली रानी काट लेती, अंग्रेज भाग जाते। अपने को बहादुर बनना है, अपने को मजबूत बनना है। जय हो। क्यों बन लियो? अब कम है, कम क्यों है? तो पढ़ाओ, खा खा के गाजर मूली, बढ़ाओ बढ़ाओ। थार में खून खत्म हो गया, तुम्हारा खून किस लिए खत्म हो गया? व्रत कर करके। मैं यहीं से बात शुरू करूंगी। रोज का धारा व्रत, धड़कनी दूध सरकनी साते। हम जो है जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे मुख्य मेहमान तो यही है। विद्याधन करके समावर्तन संस्कार तक 25 वर्ष का ब्रह्मचारी आश्रम। फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो 25 वर्ष का गृहस्थाश्रम। उसके बाद जब आप 50 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका हो जाता वानप्रस्थ आश्रम।
वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद जब आपको पूर्ण वैराग्य हो जाए, जिस दिन आप समझें कि पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का परित्याग करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आपको जीवन जीना है, तो आपको संन्यास आश्रम की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी बहनों। मेरा भी अब मुंडन संस्कार हो जाएगा, वहां बस रुंड मुंड बाबा जी बढ़ाते से कटिंग होगी, उसके बाद खड़ा होगी, धारण करनी है, दंड कमंडल भी रखना है। और अभी तो एक गांव में 3-3 दिन के तो भेंजी सुनाओ, प्रवचन सुनाओ। महाराज होके फिर 3 दिन एक गांव में नहीं रुक सकते। फिर तो रमता जोगी और बहता पानी, आगे आगे चलते चले जाना है। भाई जमीन पर बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा, और नमक मिर्च और प्याज और लहसुन खानी छोड़नी पड़ेगी। अब 2-4 चेली तो जरूर बनेंगी मेरी इस गांव में से, 2-4 तो तैयारी करके रखियो। अब तो बेटा की बहू आ गई, बीदनी को चाबी दे देना, सौंप देना, और बस भगवान के भजन की तरफ चलियो। या आप कहती रहती हो महिलाएं सन्यासी हो सकती है क्या? हम अपनी सन्यास दीक्षा के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि महिला के लिए सत्संग का काम कर सकती है। आइए अपनी बात को आपसे प्रारंभ करती हूँ कि बहनें बहुत व्रत करती हैं। इनका व्रत होता है सरकनी साते का, फिर धड़कनी दोष का, होली का, दिवाली का, एक व्रत करवा चौथ का, एक तिलकुटनी का, एक संकट चतुर्थी का। मतलब दुनिया में दिन होते हैं 365 और बहनों के व्रत होते हैं 366। रोज के भूखी मरे रोज। लोके जी केकरा हमारा तो व्रत है। बहनों व्रत किया था माता शकुंतला ने अपने बेटे भरत को शेरों के दांत गिनना सिखाया, और भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ। व्रत किया था झांसी वाली रानी ने, बोली अंग्रेजों तो लाल मुंह वाले बंदरों, बोलिया बिस्तर समेटो, आउट फ्रॉम माई कंट्री, भगा दिया अंग्रेजों को। व्रत पूरा किया। एक व्रत किया था माता मदालसा ने अपने 4 ऋषियों को, बच्चों को ऋषि और साधु संत बनाया। व्रत किया था रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, और उसकी गुलाम बेगम बनने से पहले जोहर की चिता में जल के मर गई। व्रत किया था माता कात्यायनी ने, अरुंधति ने 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया, किताब की जरूरत नहीं पड़ी, महान विदुषी बनी। व्रत किया था मीराबाई ने, राजपाट को भी ठुकरा दिया, घर परिवार छोड़ दिया, और ये नागर की भक्ति करती हुई अपना संदेश वैराग्य का दुनिया को दे गई। व्रत किया था महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों के खिलाफ चरखा चला के लड़ाई लड़ी। और व्रत किया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जर्मनी के चौराहों पर और जापान की गलियों को गुंजा के रख दिया, और अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके दम लिया। व्रत किया था बंदा बैरागी ने, अपने शरीर को गर्म चमटों से नचवाया। और व्रत किया था गुरु तेग बहादुर गुरुओं ने, अपने बच्चों को सरहिंद की दीवारों में धर्म की रक्षा के लिए जिंदा चिनवाया। भाइयों, कोई व्रत तो याद करना हो तो भगत सिंह के व्रत को याद करो। फांसी के फंदे पर भी नहीं घबराए, और नहीं मननी, ये सरकार विदेशी नहीं मननी। और व्रत किया था अपने मध्य में वीर हकीकत राय ने, इस गर्दन को धड़ से जुदा करवा दिया, लेकिन जनेऊ को नहीं उतरने दिया। इसलिए व्रत करो तो कोई ऐसा करो जिस संकल्प से संसार का लाभ हो। लेकिन ये रोटी तो खाती नहीं है भाई, और ये क्या करती है? आलू का हलवा, कुट्टू के आटे के पकोड़े, काजू बादाम, रसमलाई, केला, संतरा, चिलगोजा, ये जो है ना अच्छे आइटम, मावा की मिठाई, ये खाने से व्रत नहीं टूटता है। और रोटी खानता ही व्रत टूट जावे, तो ये व्रत नहीं है, ये भरत है भरत। ये मार खाने का प्रोग्राम है, इसका नाम कोई व्रत नहीं है। तो बहनों व्रत तो कर लिया करो थोड़े अच्छे।
कैसा व्रत है? बेटी होगी तो उसको ताने नहीं दूंगी, मारे डांटा पड़ गया। बेटी को भी पढ़ाएंगे, पाखंड में नहीं फंसेंगे, पत्थर की धोखा पूजी बंद करके सास की सेवा करेंगे, अपने ससुर का सम्मान करेंगे, गाली गुप्तार में बात नहीं करेंगे और गंदे गीत नहीं गाएंगे और ये कुर्तिया को कपड़ों भी बड़ा बढ़ा लेंगे। क्यों? ए छोटा छोटा कपड़ा को नहीं पहनाएगा। महिलाओं व्रत करो, आप अच्छा जीवन जीने का व्रत करो। भाई आप भी व्रत कर लो, दारू के चक्कर से बाहर निकलेंगे। हाँ, एक तो लोग बोले बहन जी मंगलवार को कौन पीऊं? क्यों? मैं हनुमान जी को भगत हूँ, साला सर पैदल जाऊं, मैं तो सवामणि करूं, जागरण लगाऊं, खाटू श्याम जाऊं, मंगलवार को ना पीऊं। देख लो हनुमान जी का नकली भगत है। हनुमान जी तो मंगलवार के किसी वार को नहीं पीते थे और वेदों के विद्वान थे, हवन करते थे, अन्याय मिटाते थे, सच्चाई का साथ देते थे और वेद मंत्रों का पाठ करते थे। और हनुमान भाइयों छत पे से गिर गया तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और आज वाले हनुमान को छत तो छोड़ दो, जो 7 फुट से नीचे गिर गयो, 3 जगह से वेल्डिंग करवानी पड़े, 3 जगह से। क्यों? भूत भूतनी से डरा दिया, भूत भूतनी से सबको डरा दिया। मैं सुबह हवन में बता रही थी ना कि एक माता जी मेरे पास आई, कहने लगी शास्त्री जी आपके हवन की राख दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले बिननी को बच्चे नहीं हुए। तो मैंने कहा मेरे हवन की राख में कोई बच्चों की फैक्ट्री लग रही? माता जी इससे कुछ नहीं होगा, आप तो अपने बिननी को दवाई दिलवाओ। बोले नहीं, आपके हवन की राख का चमत्कार है। मगर फिर तेरा गांव बता दे, थारे गांव के झोड़ में मिला दूंगी राख और थारे गांव की पानी की टंकी में, सरकारी टंकी में मिलाऊं, फिर देखो कितने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये राख से ऐसा हो सकता है क्या? बोली एक चौराया पे पग आयो बिननी को, महाराज चौराया पे पग आयो, बी के पीछे बच्चे नहीं हुए, टाबरिया नहीं हुआ। मैंने कहा चौराया पे हमारे आश्रम के सामने कुत्ती सुत्ती पड़ी, बी के 11 पिल्ला, चाहे गिर के देख लो। तो वह चौराहे पे कुत्ती सुत्ती पड़ी काल्टी, बी के तो 11 पिल्ला, और बिननी चौराहे को क्रॉस कर गई तो उस पर बैन लग गया। तो ये पाखंड है, इसको दिमाग से निकालो। एक कहने लगा जी हमारे घर में संकट कट जाएंगे। कैसे? हमको किसी ने कहा है शनि का चक्कर है, राहु केतु की दशा है और बृहस्पति चौथे घर में है। अब इतने ग्रह बिगड़ने के बाद तो लोहे की कील शनिवार को घर में गाड़नी है। लोहे की कील गाड़ने से संकट कट जाएंगे। मैंने कहा ये पूछ लेना उस पाखंडी से कि पुष्पा शास्त्री ने कहा है लोहे की एक कील गाड़ने से तो संकट कट जाएंगे, और घर में जो 50 गाटर लगे लोहे के उनसे कुछ ना पूछ पट्टी। खिड़की में लोहा, दरवाजों में लोहा, लेंटर में लोहा। लेकिन भाई साहब जो देश तो पागलों का कारखाना बढ़ गया। कभी तो गणेश को दूध पिला देते हैं, गणेश को दूध पिलाने बन जाते हैं पत्थरों को, और कभी 4 ईंट मिल जाए तो उसको देवी बताने लग जाए। कोई शनिवार को लोहे के पतरे को तेल की बाल्टी में गिर दे तो जय शनिचर देवता, उसको शनिचर देवता मान लेते हैं। और लोग आज हमारा तो बार खराब है,